हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन से संबंधित जानकारी लाते रहता हूं और आप लोग को कुछ न कुछ जानकारी देते रहता हूं। ऐसे में बहुत बार ऐसा होता है, कुछ सलाह टाइप की जानकारी रहती है, कुछ जानकारी रहती है और कुछ इंपॉर्टेंट भी रहती है। तो मैं डेली वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ता हूँ और आपसे बात करना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए कुछ न कुछ लेकर मैं आ जाता हूँ। इसी कड़ी में आज एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाली है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आप लोग देखेंगे, इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के वीडियो में क्या है। तो आज का वीडियो है फॉर्म की लास्ट डेट। जैसे आपको पता है कि शेड्यूल के अनुसार आज फॉर्म की लास्ट डेट है और अगर जो माता पिता अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं किसी भी कारण से, उनको आज ही फॉर्म भर लेना है, क्योंकि आज के बाद फॉर्म भरने का समय नहीं मिलेगा। साथ ही साथ मैं कुछ और लाया हूं, जो माता पिता फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए लाया हूं। तो जो माता पिता फॉर्म भर चुके हैं उनको क्या करना है वो भी हम देख लेते हैं। जो माता पिता फॉर्म भर चुके हैं उन्हें अपने फॉर्म को चेक करना है। क्लास 1 का फॉर्म हो या बाल वाटिका 1 का फॉर्म हो या बाल वाटिका 3 के फॉर्म हो, उनको आपको चेक करना है। तो ये काम है आपका। साथ ही साथ बहुत सारे माता पिता अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि बाल वाटिका के एडमिशन किन केंद्रीय विद्यालय में हो रहे हैं, उनकी लिस्ट हमें नहीं मिल पा रही है, हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं, हम उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। तो एक बार मैं बहुत छोटे टाइम में आपको लिस्ट भी दिखाने वाला हूं, ताकि जिनको ये लिस्ट नहीं मिल पा रही है वो वीडियो के माध्यम से लिस्ट उनको मिल जाए। और अगर उनको अपने बच्चे का फॉर्म भरना है तो आज ही भर लें, क्योंकि आज के बाद कोई और मौका नहीं मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आज फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट आज 15 अप्रैल है और आज ही फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। अगर आपने अभी तक केवी क्लास 1 या बाल वाटिका का फॉर्म नहीं भरा है तो आज ही भर दीजिए, आज लास्ट डेट है। आज के बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और एक चीज क्या होता है, अगर आप लास्ट डेट में फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने में अगर कोई गलती हो जाती है तो उसे सुधारने का समय भी नहीं मिलता है। तो आज लास्ट डेट है, आज आप अभी फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि अगर आप अभी फॉर्म भरेंगे तो शाम तक मौका है, अगर कोई गलती है तो उसमें सुधारने को भी मौका मिल जाएगा आपको और शाम तक आप अपने फॉर्म में सुधार भी कर सकते हैं। सुधार करें, अगर आपने फॉर्म पहले ही भर दिया है तो उसे अच्छे से चेक करें, अगर कोई गलती है तो उसे आज ही सुधार कर लें। क्या केवी क्लास 1 की रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ सकती है? यह भी कमेंट आ रहा है कि क्या डेट बढ़ेगी। तो देखिए, आप डेट का क्यों इंतजार करते हैं? आपको फॉर्म भरना है तो आप फॉर्म भर दीजिए, आप डेट का इंतजार मत करिए। अगर डेट बढ़ेगी तब भी ठीक है, लेकिन अगर डेट नहीं भी बढ़ती है तब भी ठीक है। आपको फॉर्म भरना है तो आज ही भर दीजिए, डेट बढ़ने का इंतजार नहीं करिए। तो इसका जवाब है कि नहीं, रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। इस बार एडमिशन लेट हो रहे हैं, इसलिए रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ने की संभावना नहीं है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि रजिस्ट्रेशन लेट शुरू हुए हैं, 1 अप्रैल से शुरू हुए हैं, इसलिए रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि लॉटरी का डेट बढ़ने का न्यूज है कि लॉटरी का डेट बढ़ चुका है और लॉटरी इस बार 22 अप्रैल को आएगी, जो पहले 19 अप्रैल को आने वाली थी। लेकिन इस संबंध में भी केंद्रीय विद्यालय संगठन का कोई ऑफिशियल जवाब नहीं आया है और ऐसी कोई जानकारी मुझे प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही कोई ऑफिशियल जानकारी प्राप्त होगी हम आपको लेकर आएंगे और बताएंगे कि हाँ, डेट बढ़ चुकी है। जबकि केंद्रीय विद्यालय वाले भी बोल रहे हैं कि डेट बढ़ने की संभावना है। कमेंट करें, अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें डिटेल में कमेंट करें, हम आपके सभी कमेंट का जवाब डिटेल में देंगे। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। अब मैं आपको वो लिस्ट दिखा देता हूं जिस लिस्ट के बारे में आप लोग बोल रहे थे बार बार कि लिस्ट कौन सा है, कैसा है। और एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि बाल वाटिका 2 और बाल वाटिका 1 के एडमिशन कहां हो रहे हैं। ज्यादातर लोग ये पूछ रहे हैं कि बाल वाटिका 2 के एडमिशन कहां हो रहे हैं, तो उसका भी मैं जवाब दे देता हूं। सबसे पहले मैं आपको लिस्ट दिखाता हूं। तो ये है केंद्रीय विद्यालय की बाल वाटिका 3 की लिस्ट, जहां बाल वाटिका 3 के एडमिशन होंगे और जहां बाल वाटिका 3 के क्लास चल रही है। तो आप यहां देख सकते हैं कि यहाँ केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी यह लिस्ट है और इस लिस्ट में 445 केवी हैं जहां बाल वाटिका 3 की क्लास फंक्शन कर रही है, यानी चल रही है। और इन्हीं 445 केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका 3 के एडमिशन होंगे। अब यहाँ केवल बाल वाटिका 3 के एडमिशन होंगे। इन 445 केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका 1 और बाल वाटिका 2 के कोई एडमिशन नहीं हो रहे हैं। एक बार और क्लियर कर दूं कि इन 445 केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका 1 और बाल वाटिका 2 के एडमिशन नहीं हो रहे हैं, केवल बाल वाटिका 3 के एडमिशन हो रहे हैं। तो ये लिस्ट आप देख लीजिए। अगर आपको इसमें अपने शहर का नाम पढ़ना है, अपने केंद्रीय विद्यालय का नाम पढ़ना है तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। मैं इसे जल्दी से आगे बढ़ा देता हूं ताकि आपका समय खराब ना हो। जिनको पता है ये लिस्ट उनका समय खराब ना हो, इसलिए मैं इस लिस्ट को आगे बढ़ाते जा रहा हूं। अब यहाँ आगे एक चीज और क्लियर करना है, इसलिए ये लिस्ट मैं दिखा रहा हूं, इसे आगे बढ़ा रहा हूं। आप इसे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अब यहाँ आप देख पाएंगे
कि ऐसे 50 केंद्रीय विद्यालय वेयर बाल वाटिका 1, 2, 3 आर फंक्शनिंग। अब 445 केंद्रीय विद्यालय ऐसे हैं जहां बाल वाटिका 3 के केवल एडमिशन हो रहे हैं, लेकिन 50 ऐसे केंद्रीय विद्यालय हैं जहां बाल वाटिका 1, 2, 3 के एडमिशन होंगे। लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां केवल बाल वाटिका 1 के एडमिशन होंगे। बाकी बाल वाटिका 2 एंड 3 में अगर सीट खाली है, 1, 2, 3, 4 कुछ भी सीट खाली है तभी होंगे। अगर कोई सीट नहीं खाली है तो यहाँ भी बाल वाटिका 2 एंड 3 के एडमिशन नहीं होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप अंतर समझ रहे होंगे। जो 445 केंद्रीय विद्यालय हैं उनमें बाल वाटिका 3 के एडमिशन होंगे। बाकी 50 केंद्रीय विद्यालय की लिस्ट जो मैं अभी दिखा रहा हूं इसमें बाल वाटिका 1 के एडमिशन होंगे, 2 और 3 के अगर सीट 1, 2 खाली है तभी होंगे, नहीं तो 2 एंड 3 के एडमिशन नहीं होंगे। अब ये टोटल हो गए 495 केंद्रीय विद्यालय। तो इन 495 केंद्रीय विद्यालय में ही बाल वाटिका 1 और बाल वाटिका 2 एंड बाल वाटिका 3 के एडमिशन हो रहे हैं। यानी 50 में बाल वाटिका 1 के एडमिशन होंगे और 445 में बाल वाटिका 3 के। तो ऐसे में बाल वाटिका 2 के कहीं कोई एडमिशन नहीं हो रहे हैं। तो आपको एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि बाल वाटिका 2 के कहीं कोई एडमिशन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बाल वाटिका 2 कहीं चलाई नहीं जा रही है। केवल इन 50 केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका 2 चल रही है। तो ऐसे 50 केंद्रीय विद्यालय में अगर 1, 2 सीट खाली होगी बाल वाटिका 2 में तभी इसमें एडमिशन होंगे, बाकी बाल वाटिका 2 में एडमिशन नहीं हो रहे हैं। बाकी जितने भी केंद्रीय विद्यालय अब बच जा रहे हैं उसमें कोई बाल वाटिका के एडमिशन नहीं हो रहे हैं। यानी 495 केंद्रीय विद्यालय के अलावा बाकी बचे केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका के एडमिशन नहीं हो रहे हैं। अब एक क्वेश्चन और आ रहा है कि क्या बाल वाटिका के एडमिशन आगे चल के होंगे? तो ऐसा उम्मीद है, क्योंकि पिछले सालों में भी ऐसा हुआ है कि बाल वाटिका के एडमिशन बाद में जुलाई में हुए हैं। तो इस बार हम उम्मीद कर सकते हैं कि जुलाई में कुछ और नए केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका 3 के एडमिशन हो सकते हैं। जैसे आपने देखा था कि पिछली जुलाई में 450 केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका के नए एडमिशन शुरू हुए थे। तो इस तरीके से हम मान सकते हैं कि हो सकता है कि इस बार सभी केंद्रीय विद्यालय में, यानी बाकी बचे सभी केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका 3 के एडमिशन हों। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो नेक्स्ट जानकारी की तरफ हम चलते हैं कि अगर आपने फॉर्म भर लिया है तो आपको क्या करना है, क्योंकि ज्यादातर माता पिता फॉर्म भर चुके हैं तो उनको अब क्या करना है वो देख लेते हैं। चेक करें कि बच्चे का नाम की स्पेलिंग जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार हो, डेट ऑफ बर्थ सही हो, आपने जो पता डाला है उसका प्रूफ आपके पास हो, आपने अपनी कास्ट कैटेगरी सही चुनी है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही है और वर्किंग होना चाहिए। तो ये सब आप चेक करें, क्योंकि अभी भी समय है। आप अपने फॉर्म में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, दूसरा फॉर्म भर सकते हैं। आपने अपनी सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी सही चुनी हो, आपने इनकम ग्रुप सही चुना है, यानी डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप, ईडब्ल्यूएस या बीपीएल। तो 3 ग्रुप आते हैं, इनमें आपने देखा होगा कि डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप आपको चुनना है, या ईडब्ल्यूएस चुनना है, या बीपीएल चुनना है। तो आपके ऊपर जो भी लागू होता है वही चुनिएगा। एक चीज यहाँ और क्लियर कर दूं कि अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस या बीपीएल है तभी आप ईडब्ल्यूएस या बीपीएल चुनिएगा, यानी कमजोर आय वर्ग। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, कमजोर आय वर्ग में कमजोर आय वर्ग को चुन ले रहे हैं, लेकिन उनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ना होकर उनके पास इनकम सर्टिफिकेट है। तो इनकम सर्टिफिकेट केंद्रीय विद्यालय में मान्य नहीं है। अगर आपने कमजोर आय वर्ग चुना है तो आपके पास ईडब्ल्यूएस या बीपीएल होना चाहिए, नहीं तो आपको चुनना है डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप। आपने ईडब्ल्यूएस बीपीएल का नंबर और डिटेल सही डाला है, आपने स्कूल की दूरी सही चुनी है, आपने फॉर्म भरने के दोनों चरण पूरे किए हैं कि नहीं, यानी रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलअप। फॉर्म भरने के 2 चरण हैं, एक रजिस्ट्रेशन होता है, फिर उसके बाद फॉर्म को पूरा फिल करना रहता है। जो फॉर्म फिलअप्स हैं उसके भी 5 चरण होते हैं। आपको 5 चरण पूरा करना है और फॉर्म को सक्सेसफुली सबमिट करना है। फोटो और डेट ऑफ बर्थ का स्कैन कॉपी सही फॉर्मेट में हो, आपको एप्लीकेशन सबमिशन कोड प्राप्त हुआ हो। तो आप सभी चरण पूरा किए हैं। इसका एक प्रमाण यह भी है कि आपको एप्लीकेशन सबमिशन कोड प्राप्त हुआ होना चाहिए, तभी आपने सभी चरण पूरा किया हो, ऐसा कंफर्म होता है। थैंक यू। अब आपने अगर ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपके लिए एक थैंक्स बनता है। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। अगर हमारे वीडियो आपके लिए थोड़े से भी हेल्पफुल हुए हैं तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें, हमें अच्छा लगेगा। तो हम इसी की उम्मीद करते हैं, हम इसी के भूखे हैं कि हमें आप लाइक कर दें, हमें आप कमेंट कर दें, 2 शब्द अच्छा बोल दें तो हमें बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।